वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.2 का। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब एक अर्धगोला है, उसी पर क्या है, एक शंकु है। इसका फिगर ड्रा नहीं किए हैं, लेकिन इसके पहले कई सवाल बता चुके हैं, तो मालूम होगा कि उसकी त्रिज्या यदि 1 सेंटीमीटर दिया है तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब वो अभी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है। ध्यान दे, फिर से रिपीट करेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब एक अर्धगोला है, उस पर क्या है, एक शंकु है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो ऊंचाई हाइट है किसकी, शंकु की, वो त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तो ठोस का आयतन, हम फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक क्या बनाना है, अर्धगोला बनाना है, उसी पर क्या एक शंकु है। फिगर बच्चे कभी भी बनाएंगे स्केल और सबका प्रयोग करके बनाएंगे, फिगर सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि फिगर पर मार्किंग होता है, फिगर पर नंबर दिया जाता है। हम फिगर उतना विशेष नहीं बना रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा है। तो इसकी त्रिज्या जो है ना, कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। तो यह हम बहुत बड़ा बना दिए हैं। मतलब यही है कि उसकी ऊंचाई के यह क्या है, बराबर है। ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान दें, जो अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है वही उसके ऊपर स्थित शंकु की ऊंचाई के भी बराबर है। फिगर बस इतना ही हम समझा रहे हैं, और डायरेक्ट हम लिखेंगे ठोस का आयतन, क्योंकि फिगर में जो दिखाना है हम दिखा चुके हैं। ठोस का आयतन दिस इक्वल टू, तो अर्धगोले का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, प्लस में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। हम बोले थे जो बेलन का आयतन होता है उसी में इंटू हो जाता है 1/3, तो क्या हो जाता है, शंकु का आयतन हो जाता है। बेलन का ही आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो ध्यान दें, दिस इक्वल टू, जो कॉमन करने वाला है वह कॉमन ले लें, 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, चूंकि पाई का मान रखना भी नहीं है, ठीक है ना। आर का स्क्वायर कॉमन करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई का मान हमको नहीं पुट करना है, सिर्फ 1/3 कॉमन कर दें, जो होगा देखा जाएगा।
दिस ब्रैकेट में 2 पाई आर का क्यूब प्लस में 1/3 कॉमन हो गया है, पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या है ये, अच्छा दिस ब्रैकेट, ध्यान दें 1/3 ब्रैकेट में 2 पाई आर का मतलब 1 का क्यूब प्लस में पाई आर मतलब 1 का स्क्वायर और एच मतलब इंटू में 1 ही होगा। क्यों, कोई दिक्कत है? दिस इज क्या ब्रैकेट में दिस इक्वल टू 1/3 दिस ब्रैकेट में 2 पाई 1 का क्यूब 1 और 1 का 2 पाई के साथ इंटू होगा तो 2 पाई ही मिलेगा, प्लस में पाई का 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 1 में इंटू हुआ 1 यानी पाई, दिस इज ब्रैकेट, यानी दिस इक्वल टू 1/3। अब ब्रैकेट जो कभी भी हटाते हैं तो इंटू हो जाता है मालूम है, और 2 पाई प्लस पाई 3 पाई और 3 आपस में कट जाएगा, दिस इक्वल टू पाई। और किसमें दिया है? सेंटीमीटर दिया है, तो ध्यान दें सेंटीमीटर तो कटा नहीं है, यानी सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। और दिस इज क्या है? ठोस का आयतन, और दिस इज राइट आंसर। देखेंगे कितना छोटा सवाल दिया हुआ है, बशर्ते इस सवाल में करने के लिए सिर्फ हमको कंसेप्ट यह चाहिए कि 2/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन है? अर्धगोले का आयतन है, और शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ध्यान दें बच्चे, कभी भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो इतना हमको ध्यान होना चाहिए कि कैलकुलेशन में गलती न हो, नहीं तो पूरा मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए कभी भी घर पर पढ़ाई करने के लिए बैठे तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन करके ही सॉल्व करें, रफ कॉपी में करें। जो भी कैलकुलेशन है डायरेक्ट कभी भी न करें, डायरेक्ट करेंगे हो सकता है गलती हो, मन में बना रहेगा, हम कैलकुलेशन करके करेंगे तो वो कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए सभी बच्चे घर पर मेहनत करें और एक एक सवाल लगा के सीखें। जो भी तैयारी करना है अभी करें, जो भी टाइम पर्याप्त है अभी बैठकर तैयारी करें, जो भी घर पर टाइम मिले 2 घंटा 1 घंटा, लेकिन आवश्यक रूप से अपना टारगेट बनाकर पढ़ाई करना ही है बच्चे, और प्रैक्टिस लेना ही है, तभी जाके एग्जाम में बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है।